बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में, उनके आखिरी अय्याम में वकरा की एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी और उस मूवमेंट के नतीजे में उस वक्त के माजूल किए हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उनको बहाल किया गया था। काफ़ी सारी उस वक्त जुडिशरी में तब्दीलियाँ आईं। मैं भी जब ये मूवमेंट देखता था तो मैंने ख़ुद इसको सपोर्ट भी किया, इस मार्च में भी मैं शामिल हुआ, वकला की मूवमेंट के लिए पैसा भी दिया। एक ख्वाहिश थी, एक दिल में एक सोच थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये इंतहाई मोतबर और एक मुक़द्दस फरीज़े के लिए ये मूवमेंट चलाई गई है, जहाँ एक जज को बहाल करा के हम अदलिया की आज़ादी, जो कि हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है, उसको हम कायम कर रहे हैं। ये एक ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी मिसाल बना के जा रहे हैं जिससे कि हमारे मुल्क को आइंदा बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, हमारे अवाम को सही तौर पर इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन देखने में ये आया कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिनको इस कौम का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी इनके लिए मेहनत की, उन्होंने आके अपने चहेते और सियासी बुनियादों पे, यानी जिनके सियासतदानों से जिनका ताल्लुक़ था, उन लोगों को जुडिशरी में भर्ती करना शुरू किया। और फिर वकला बेलगाम हो गए कि उनको एक इतनी बड़ी अचीवमेंट नज़र आई और उन्होंने देखा कि एक मूवमेंट चला के तो उन्होंने हुकूमत भी बदल दी जनरल मुशर्रफ की। उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी के जज भी लगवा दिए। बहुत सारे तो वकला इस ख्वाहिश में, वो इस ख्वाहिश के नतीजे में भाग दौड़ कर रहे थे और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सपोर्ट कर रहे थे कि ये बहाल हुए तो एक तो इनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराएंगे और इसी तरह अपनी मर्ज़ी के जज भी बनाएंगे, अपने चैम्बर से लोग लगवाएंगे। लेकिन हुआ ना वो। नतीजा ये कि बहुत सारे वकील, जिनमें अली अहमद कुर्द मौजूद हैं, वो उन जैसे लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतनफ़र हुए क्योंकि उनकी ख्वाहिशात पूरी ना हो सकें और उन्होंने फिर बुरा भला कहना शुरू किया इफ्तिखार चौधरी साहब को। बुरा भला कहना या ना कहना अपनी जगह पे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने तबाह करके रख दी है जुडिशरी और आज ये हाल है कि मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का काम देख लें। अगर मियाँ फैमिली में किसी को ज़मानत की ज़रूरत हो, कुछ हो, तो यूँ लगता है कि वो घर से आए ना आएँ, छुट्टी का दिन हो, अदालत भी लग जाएगी, ज़मानत भी हो जाएगी। गरीब आदमी मर भी जाए तो उसकी शायद तारीख़ ना लगे। क्या कुछ नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट ने। मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने का जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, आपको याद होगा कि हुकूमत ने जाने के लिए जो ECL से नाम निकाला तो उन्होंने 7 अरब रुपए का 7 बॉन्ड मांगा था। आपने 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पे मियाँ साहब को बाहर जाने दिया। फिर मियाँ साहब के लिए जो और फेवर्स हुई वो आप बेशुमार हैं, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल, काजी फाइज ईसा साहब से कोई पूछे कि जनाब ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, ये कभी टाइम बार हो सकता है? चोरी टाइम बार होती है, चोरी तो निकलवानी है आपने। लेकिन कौन पूछे? काजी साहब जो हैं वो सियासत आके करते रहे। उन्होंने मीडिया में अपना एक ग्रुप तैयार किया हुआ है, यूट्यूबर्स हैं, मीडिया के बाज़ जर्नलिस्ट हैं, बाज़ अखबार एक दो, उनके घरों पे भी जाते हैं और उनके साथ खुल के उन्होंने जब भी हेयरिंग, उनके केस की हेयरिंग हो रही थी तो पता लग रहा था कि कौन सा मीडिया का गैंग उनके साथ है। और फिर आप अदलिया की कार्रवाई देखें, उनकी मैं तो हैरान होता हूँ कि इंसान किस दीदा दलेरी से ये काम करता है। काजी साहब ने अपने असासों का पता बताना था कि जनाब मेरी ये मनी ट्रेल है। उस मनी ट्रेल को तो किसी ने नहीं पूछा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया पैसा। लेकिन हर तरफ से वकला की ऑर्गेनाइजेशनें काजी साहब की मदद के लिए भाग दौड़ी। इसी तरह जजेस ने पहले तो कहा कि जनाब ये बदनीयती पे मुनसर है, ये जो रेफरेंस आया है।
फिर FBI भी नहीं पूछ सकता, वो कौन होता है पूछने वाला? हम जो काले कुत्ते बैठे हैं इधर, जिनको FBI भी पूछे, अदालतें भी पूछे, हर कोई पूछे हमें। ये वो तमाशा है जो कि यहाँ चलता रहा। और काजी साहब ने दबा के सियासत की उस पॉलिटिकल पार्टी की खिदमत में जो रोज़ उनके लीडर मरीम नवाज़ को देख लें, मियाँ साहब को देख लें, वो एक दो जजों का नाम लेकर रोते रहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। जी वही तो जज थे जो इंसाफ दे रहे, बाकी तो सारे ऐसे ही थे। कुछ जजों की वीडियोज़ लेके फिर रही हैं मरीम नवाज़, वो मियाँ साहब के पास रखवाई है। अगर कोई जज साहब अकड़ गए किसी वजह से तो शायद उनकी वीडियो आ जाए। किसकी है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक थ्रेट तो मौजूद है ना। तो अब जब भी कभी कोई केस आता है, केस कुछ भी हो, काजी साहब का काम है कि उसमें फ़ौज को घसीट लाएं, उसमें मार्शल का जिक्र आ जाए, अयूब खान से शुरू हो जाए, और दरमियान में कभी ये ना सोचा जाए, पूछा जाए कि सियासतदान क्या करते रहे। अब माशाल्लाह तो नहीं आना, ना आ रहा है, मुल्क चलाना है सियासतदानों ने, तो खुदा के बंदो उनको तो ठीक करो ना। सिर्फ उनका पिछले डिक्टेटरों का नाम ले लेके तो आप उनके हर गुनाह को माफ़ करें, मुल्क चलेगा इस तरह? और फिर ये क्यों नहीं कभी तजिया करते कि जब किसी डिक्टेटर ने आके एक सियासतदान को निकाल के हुकूमत संभाली तो सियासतदान की कारगुजारी क्या थी उस वक्त? क्योंकि उससे पता लगेगा ना कि गलतियां क्या करते हैं जिनको ठीक किया जाए। अब सूरत हाल ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन होनी थी, जजेस को पोस्ट करना था, जो कि यूजुअली एक आप कह लीजिए कि एक रस्मी तौर पे आप हाई कोर्ट से लेते हैं और उन्हीं हाई कोर्ट से लेके उनको आगे ला के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देते हैं। उस पे भी धौंस अब हमारे मुल्क में उस जो वकला की तहरीक चली, उसका नतीजा ये हुआ कि वकला बेलगाम हो गए। टोल प्लाज़ों पे मारपिटाई कि जी आपने क्यों पूछा, आप चले जाएं, पुलिस वाला कोई आके पूछ ले कि यह पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दो, जूते मार को उसका बेड़ा गर्क कर दो। जजों में से लॉर्ड जुडिशरी के जज नहीं बोल सकते, वो कोई बात करें तो वकला उनकी सीटों पे जाके बैठ के माँ बहन की गालियाँ उनको निकालने शुरू कर देते हैं। बार काउंसिलों ने जुडिशल सिस्टम को पकड़ के अपने हाथों में यरगमाल बना लिया, दौस कि हमारी मानी जाए। अब पंजाब बार काउंसिल ने एक नया लेटर चलाया, वो लेटर लिखा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि जी वकला को जो टोल प्लाजा पे आप लेते हैं, फ़ी लेते हैं वहाँ से, वो माफ़ की जाए। सारा पाकिस्तान देता रहे, वकला को माफ़ कर दो। क्यों, क्या काम कर रहे हैं वकला, क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? ये इस कदर जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ यहाँ पे, और इसमें बार और बेंच दोनों एक लिहाज से शरीक हैं। अब देखिए कि लाहौर में वकला ने बदमाशी की, एक हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे हमला कर दिया, लोग मारे गए, उनका हर चीज़ तबाह की, उनका इक्विपमेंट तोड़ा, कोई कुछ किसी का बिगाड़ ही नहीं सका। पुलिस वाले वो डर के पीछे, जजेस ने नाम ही नहीं लिया, कुछ सोमोटो लेने वाला निकल आता ना यहाँ, लेकिन नहीं हुआ। सो जज खिदमत करें बार काउंसिल की डर के, बार काउंसिल जजों की गलतियां और उनके बुरे गलत काम जो हैं उन पर पर्दापोशी करें या उनको सपोर्ट करें, तो मुल्क किधर जाएगा? अभी यहाँ पे पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर गालिबन जूनियर हैं जज वहाँ के कराची के, उनको सिंध हाई कोर्ट के, उनको आगे एलिवेट किया जा रहा था। उस पर बार काउंसिल ने नोटिस दे दिया, अटक गए हुए थे कि जी ये अगर हुआ तो बड़ा गलत होगा, सीनियर मोस्ट को कर भी आप कौन होते हैं करने वाले? जुडिशल काउंसिल, पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। आप बाहर बैठे उसको डिक्टेट कर रहे हैं, आपका एक नुमाइंदा उसमें बैठता, आप उसको जो बताना चाहते हैं बता दें, वो वहाँ पर बात करें। अब जब उनकी मर्ज़ी का फैसला नहीं हुआ तो अब उन्होंने 5 तारीख को, 5 अगस्त को पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली। अब एहतजाज होगा, अदालतों में हड़तालें, ब्लैक डे मनाओ, काली पट्टियां बांधो। क्या तरीका है? कोई
हमारे सिस्टम को कोई चलने देना चाहता ही नहीं। हुआ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिनके पल्ले पैसे थे, काफ़ी करप्शन का माल बनाया हुआ, उन्होंने बार काउंसिलों को सपोर्ट कर करके बार काउंसिलों में अपनी मर्ज़ी के लोग बिठा दिए और वहाँ से फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस ही अदालतों में लेके जाते हैं ताकि सिस्टम उनके कंट्रोल में रहे। अगर ये चीज़ बंद ना हुई, अगर ये बार काउंसिलों की ब्लैकमेल ना रुकी, अगर ये वकालतगर्दी को ना रोका गया, तो जुडिशल सिस्टम तो कम से कम इस मुल्क का तबाह हो जाएगा। तबाह हुआ पड़ा है बहुत हद तक। यानी काजी फायद ईसा साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम था एसेट्स का, उसके फैसले का अगर आप देख लें तो तब लगता है कि तबाही हुआ पड़ा है। जस्ट यानी आपने इतनी दीदा दलेरी से फैसला दे दिया कि जज से नहीं पूछ सकते आप कि आपके पास ये जायदादें कहाँ से आई हैं, वो जो जी चाहे कर ले। ये वो किस्सा हुआ और नतीजा ये कि जुडिशरी जो है वो पहले ही बुरे हाल में थी, अब मज़ीद उसके ऊपर जब ये चढ़ाई होगी बार काउंसिल की तो उसके बाद जो उसका हशर होगा वो आप देखेंगे। बदकिस्मती ये है कि ये मामला हमें ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मैं कसमियाँ कहता हूँ, एक चीज़ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के हल्फिया कहता हूँ कि वो माशरा जिसमें इंसाफ ख़त्म हो जाए वो कायम रह ही नहीं सकता। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक बहुत सारी जगहों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ तकवा को जोड़ा है, लेकिन एक चीज़ एदलू हुआ अक़रबुल तकवा, कि तकवा करो, अदल करो, तकवे के करीब है ये, अदल करो, इसकी नसीहत की है। फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर क्या है कि अल्लाह ताला को अदल करने वाले लोग पसंद हैं, अल्लाह ताला को मीज़ान और इंसाफ पकड़ने वाले लोग पसंद हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सोसाइटी की बका इस चीज़ पे है। अगर सोसाइटी बेइंसाफ़ी में कायम रह सकती तो फिर पुरानी कौमें तबाह ना होती। ये वो चीज़ है जो कि समझने की ज़रूरत है। इसमें जजेस को, वकला को, किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी की ज़ात पे हमला नहीं है। ये तो मैं एक इस्तदा कर रहा हूँ मुल्क के लिए कि खुदारा यहाँ इंसाफ का निज़ाम ठीक करें, वरना कहर खुदा नाज़िल होगा। बेइंसाफ़ी नहीं रह सकती, आपकी अपनी मनमानियाँ नहीं चलेंगी, सिस्टम को चलने दें। अगर हम नहीं करेंगे तो लाजमी बात है कि हम फिर तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।